आज है हमारा टिश्यू एंड एक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको एज सच कुछ भी नहीं पढ़ाया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बट पार्ट 2 में हम सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, जो एक साथ काम करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप है बहुत सारे ऐसे सेल्स का जो एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं मिल करके, तो उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मसल टिश्यूज़ हैं, वो आपकी बॉडी के मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, या नर्वस टिश्यू हैं जो मैसेजेस कैरी करते हैं ब्रेन से डिफरेंट ऑर्गन्स तक, या जो प्लांट्स हैं उसमें जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और जो फिलोम है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट्स के अंदर जाइलम और फिलोम मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं टिश्यू के। पहला एग्जाम्पल एक बार फिर से बताती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है मसल टिश्यू का जो बॉडी के अंदर मूवमेंट करवाता है। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है आपको नर्वस टिश्यू का जो अलग अलग मैसेजेस को कैरी करता है, ब्रेन से डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स तक ले जाता है। फिर आता है प्लांट्स के अंदर आते हैं जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। नेक्स्ट आता है फिलोम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। अब इनका हमें देखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एक सेल चैप्टर में एक वीडियो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बनाई थी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो, वो चैनल पे प्रेजेंट है वो वीडियो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टली में बता रही हूँ। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक बॉडी इस तरीके से बनती है, सेल से टिश्यूज़, देन टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। देखो, जो कॉन्सेप्ट है ना डिवीजन ऑफ लेबर का, वो हमें बताता है कि कैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हें टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेल का क्या मतलब है? मतलब मेनी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है जो डिफरेंट ग्रुप होता है सेल्स का, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है और ये काम को और भी ज़्यादा आसान बनाता है। लेबर मतलब कुछ काम हो रहा है, तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को आपस में बांट लिया, तो उससे काम और भी जल्दी एफिशिएंटली हो पा रहा है। तो दिस इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी के अंदर हमें पढ़ना है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या दिया है? अमीबा। तो यहाँ पे जो सिंगल सेल होता है वो परफॉर्म करता है सारे लाइफ के प्रोसेसेस को। अब कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस? जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि ह्यूमंस होते हैं या प्लांट्स होते हैं, इसमें एक सेल बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अगला आता है देयरफॉर, इसीलिए ये सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप है ये मिलकर एक टिश्यूज़ बनाता है और हर टिश्यू अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो टिश्यू को बनाने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शंस को मिलकर के कर पाएँ। तो जो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है उसे ही हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब है? बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक स्पेशल काम को, एक पर्टिकुलर काम को मिलकर कर रहे हैं, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये वाला क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इस टॉपिक में से, वाई आर टिश्यूज़ नीडेड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्यों टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है? तो ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जो टिश्यूज़ हैं वो क्यों ज़रूरी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग सेल्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक जैसे दिखते हैं, जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये बॉडी के काम को और एफिशिएंटली करवा पाते हैं। इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसके अंदर हमने पढ़ा टिश्यूज़ क्या होते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, या क्यों जो टिश्यूज़ हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है।
नेक्स्ट हमारे पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि क्यों प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अलग अलग लेवल्स पर देखेंगे कैसे वो लाइफस्टाइल में डिफरेंट होते हैं, कैसे वो न्यूट्रिशन में डिफरेंट होते हैं, या ग्रोथ पैटर्न अलग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन कि अलग अलग टिश्यू को क्या ज़रूरत है इन अलग अलग टिश्यूज़ की। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हो।